संकल्प शक्ति के बारे में बताया। बहुत सुंदर, बहुत कार्य करना है। संकल्पों के द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं, और बाबा ने फिर से पूरा एक बार सामने दिखाई दिया, जैसे ऐसे लग रहा था। फिर सुनते हैं आगे और बाबा क्या कह रहे हैं हमारे लिए, जो मैसेज लेके आए हैं बाबा। बाबा बोल रहे हैं, बाबा बच्चों को देख रहे थे तो बाबा ने देखा बच्चों के अंदर एक ही लगन है कि श्रीमत प्रमाण हम अपनी एक एक श्वास सफल करें। और बाबा बच्चों को देख खुश हो रहे थे। बाबा कह रहे हैं, बाबा चेक कर रहे थे हम बच्चों को, और देख के बाबा ने क्या देखा कि हर बच्चे के अंदर, बाबा के हर बच्चे के अंदर एक ही लगन है। और वो क्या लगन है कि श्रीमत प्रमाण हम अपनी एक एक श्वास जो है उसे भी सफल करें। हर बच्चा यही चाह रहा है कि बाबा की श्रीमत को फॉलो करे और हर पल बाबा से कनेक्ट हो, जैसा बाबा चाहते हैं वैसा करें। और ये देखकर बाबा भी खुश हो रहे हैं। बाबा भी खुश हैं कि बच्चे श्रीमत को फॉलो कर रहे हैं। आगे बाबा कहते, बस बच्चे इसी तरह आप अपनी लगन बढ़ाते चलो, इसी तरह लगन को बढ़ाते चलो। लगन किससे? परमात्मा से, और अपने आपको परिवर्तन करने पे जो बाबा की श्रीमत को फॉलो करते हैं, उस लगन को बढ़ाते चलो। क्योंकि समय अनुसार, अब बाबा कह रहे हैं, रुकने का समय बिल्कुल नहीं है। बताओ, यदि रुक जाओगे तो समय से पहले अपनी मंजिल पर कैसे पहुंचोगे? बाबा कह रहे हैं, अपनी इस लगन को बढ़ाना है। अब लगन लग गई, बहुत सुंदर बात है ये। अब इस लगन को बढ़ाते चले जाओ, क्योंकि जो अभी का समय है, बाबा कह रहे अब रुकने का समय नहीं है। अगर अब रुक गए तो फिर मंजिल पर समय से पहले कैसे पहुंचोगे? समय से पहले पहुंचने में तो फायदा है, पहले पहुंचेंगे तभी तो अन्य आत्माओं की मदद कर पाएंगे। नहीं तो खुद भी अगर रेंगते रहेंगे तो बस जैसे तैसे पहुंच जाएंगे, बाबा के सहयोगी कैसे बनेंगे? तो बाबा वो बोल रहे हैं कि अब आपको अपने आप को तीव्रता से, तीव्र गति से ऊपर कार्य करके आगे बढ़ना है और मंजिल पर समय से पहले पहुंचने की तैयारी रखनी है। फिर बाबा कह रहे हैं, देखो बच्चों, आप बच्चों के साथ स्वयं परमात्मा है, भगवान है, जिनकी पालना में तुम बच्चे पल रहे हो। बाबा कह रहे हैं, आप बच्चे तो कितने सौभाग्यशाली हो, आपकी पालनाएं कौन कर रहे हैं? स्वयं भगवान। उन्हीं की पालनाओं में तुम सारे बच्चे पल रहे हैं। इतना आप बच्चों के अंदर इमर्ज रूप में नशा रहना चाहिए। बाबा कह रहे हैं, इस बात का नशा है आप लोगों को, ये रहना चाहिए आपके अंदर नशा, कि हमें तो पालने वाले कौन है? स्वयं परमात्मा, वो हमारी पालना कर रहे हैं। तो ये नशा ही जो है, बाबा कह रहे हैं, आपकी स्टेज चेंज कर देता है। अगर आप इस रूहानी नशे में रहते हो कि मैं रूह और मुझे पालने वाली श्रेष्ठतम रूह परम पिता परमात्मा, मैं आत्मा और वो परमात्मा, वो मेरी पालना कर रहे हैं, जब इस चीज का नशा रहता है तो बाबा कह रहे हैं स्टेज अपने आप आपकी चेंज होने लग जाती है। बस उमंग उत्साह में रहे, पुरुषार्थ करते चलो। बाबा कह रहे हैं बस आपके अंदर उमंग उत्साह की कमी नहीं आनी चाहिए। जो हमारे दैवी गुणों की बात करते बाबा, हर्षित मुक्ता, मतलब चेहरे से ही आपकी खुशी टपकनी चाहिए कि भाई हाँ मैं खुश हूँ, क्योंकि मेरे संग मेरे पिता हैं। परिस्थितियां भी आएंगी विकट से विकट, उसमें भी खुश रहना है, क्योंकि हमें पता है ये परिस्थिति क्यों आई है सामने, क्योंकि समय प्रमाण, अब समय कम है, जो हमारे हिसाब किताब है वो चुकत होने के लिए आए हैं। तो खुश होना चाहिए ना कि चलो एक और हिसाब किताब खत्म हुआ, अब कुछ भी पेंडिंग नहीं बचा। तो बाबा कह रहे जब सारा ज्ञान ले लिया, जान लिया, समझ लिया, सीख लिया, तो फिर खुशी भी दिखाई देनी चाहिए कि जब सर्व प्राप्तियां हो गई पिता के द्वारा, तो फिर उमंग उत्साह खुशी में रहना चाहिए। और जब उमंग उत्साह से चलते हैं तो बाबा कहते हैं ना, हाई जंप लेते हुए चलते आप, तो उमंग उत्साह में रहना है, फिर तो कार्य हुआ ही पड़ा है, सो परिवर्तन का भी और बाबा को सहयोग देने का भी। फिर बाबा कह रहे हैं जिन बच्चों के साथ स्वयं भगवान है उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। बाबा कहते ये तो आप बच्चों को पक्का है ना यकीन कि बाबा आपके साथ हैं, तो फिर आपको जब यकीन है, निश्चय है कि बाबा आपके साथ हैं, तो निश्चिंत हो जाइए। क्योंकि जिन बच्चों के साथ स्वयं परमपिता परमात्मा है, क्या कोई भी उनका बाल बांका कर पाएगा? मतलब बाबा हमें उन परिस्थितियों की याद दिला रहे हैं कि विकट परिस्थितियां आती है तब हम हिल जाते हैं ना, हलचल में आ जाते हैं, क्या होगा, आप क्या करेंगे? तो बाबा कह रहे हैं वो तो आनी है ना, बच्चे आएंगी, किया हुआ है हमारे द्वारा ही कुछ, है ना, जिसका हमें कर्म भोगना है, हम भोगते हैं उस रूप में, परिस्थिति के रूप में, जब वो सामने आते हैं टेस्ट पेपर्स के रूप में।
तो बाबा कहते परेशान क्यों होना, निश्चय है ना कि बाबा साथ है, तो निश्चिंत हो जाइए, बोझा तो सारा बाबा को दे दीजिए और आप अपने ऊपर कार्य करते चले जाइए, आगे बढ़ते जाइए। सेवाधारी बनना है सच्चे। प्राप्तियां तो होगी पिता से, और टेंशन सारी बाबा को सौंप दी तो हम तो हल्के हो गए फिर से। जो अपनी प्राप्तियां हुई हैं उन्हें अब धारण करके यूज करना है, अन्य आत्माओं तक पहुंचाना है। आगे बाबा कहते हैं बस आप बच्चों को थोड़े से भी थोड़ा हिसाब किताब रह गया है। बाबा कह रहे हैं थोड़े से भी थोड़ा आप सबका हिसाब किताब रह गया, जो कि बाबा सहज से सहज रीति से चुकतू करवा रहे हैं। जो समय के अनुसार चीजें आती सामने, बाबा होते हैं ना हमारे सामने, तो इसलिए बाबा कह रहे हैं सहज से सहज रीति से वो चुकतू करवा रहे हैं। आप बच्चों को निश्चिंत रहना है, थोड़ा सा हिसाब किताब रह गया, करना तो पड़ेगा, चुकतू तो करना पड़ेगा, उसके बगैर तो पार हो नहीं सकते। फिर बाबा कहते हैं यदि अभी भी चुकतू नहीं हुआ, अगर अभी भी अंत समय में भी हमने चुकतू नहीं किया, तो फिर आगे चल बहुत मुश्किल हो जाएगी। बाबा कह रहे हैं अब तो खत्म करना ही है सब ड्यूज को, क्योंकि नहीं तो आगे जाकर अंत समय में बहुत ज्यादा परेशानी आएगी। बस आपको 100% बाबा पर निश्चय रखना है। बाबा कह रहे हैं बस आपको करना क्या है, एक ही कार्य करना है, बाबा पर निश्चय कि बाबा हैं, वो संभाल लेंगे, वो मुझसे करवा लेंगे, आज तक भी तो करवाया है, अब भी करवा लेंगे। तो अपनी स्व स्थिति में स्थित रहना है, बाबा के साथ कंबाइंड रूप में रहना है और कार्य करते चला जाना है। जो समय प्रमाण बाबा कहते हैं ना साइड सीन्स हैं, उनको देखते चलिए, पार करते चलिए, रुकना नहीं है। अगर उनमें रुक गए तो फिर पछतावा हो जाएगा, पीछे चले जाएंगे ना। तो वो बाबा कह रहे हैं कि 100% बाबा पर निश्चय रखिए कि बाबा संग है, हुआ ही पड़ा है, हो जाएगा। फिर आगे बाबा कहते देखो, बाबा ने पहले भी बताया है कि आप बच्चे बाबा के प्रति प्यारे, अति लाडले बच्चे हो। बाबा कह रहे आप बच्चों को, बाबा ने कई दफा बताया है कि आप बच्चे जो हो बाबा के अति प्यारे और लाडले बच्चे हो। फिर बताओ, ऐसे लाडले बच्चों का किसी भी हाल में नुकसान हो सकता है क्या? बाबा पूछ रहे हैं हम सबको, नहीं ना, जवाब भी दे रहे हैं। बाबा कहते हैं आप बच्चों को याद है ना कि आप बाबा के लाडले और प्यारे बच्चे हो। तो जब लाडले और प्यारे बच्चे होते हैं तो क्या ऐसे बच्चों का कोई नुकसान हो सकता है? कोई उन्हें हानि पहुंचा सकता है? नहीं। तो निश्चिंत रहिए, निश्चय रखिए बाबा पर। जैसे लौकिक में भी पिता के सामने कोई उसके बच्चे को हाथ लगाए तो पिता को क्या होता है, अच्छा लगता है? नहीं ना। बाबा कह रहे लौकिकता से इसे कंपेयर कीजिए। जब लौकिकता में भी किसी पिता के सामने उनके बच्चों को कोई कुछ कहे, बोले या हाथ भी लगाए, तो क्या पिता सहन करते हैं? उन्हें अच्छा लगता है? नहीं लगता ना। वो तुरंत रिएक्शन उनकी तरफ से आता है, बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं जब बाबा आपके उच्चतम श्रेष्ठतम पिता आपके संग है, तो फिर आप निश्चिंत रहिए ना। बस एक ही तो कार्य है, पुरुषार्थ करना है, स्वयं को परिवर्तन करके विश्व परिवर्तन के कार्य में बाबा के सहयोग देने का। और पुरुषार्थ किस चीज पे करना है? बस अपने आप को बाबा के साथ कंबाइंड रूप में रखना है, उनकी श्रीमत को फॉलो करना है, अपने अपने गुणों के स्वरूपों में खुद को स्थित करना है। बाबा ने बहुत सुंदर ड्रिल्स बताई कि हर दिन किसी एक स्वरूप में स्थित हो जाइए और घड़ी घड़ी खुद को चेक कीजिए कि क्या मैं उस स्वरूप में हूँ। तभी 100% कर पाएंगे ना धारणाएं जो अपनी करनी है। तो बस अपनी चेकिंग तो स्वयं ही करनी है, बाबा बाकी चिंताएं तो बाबा को सौंप रखी है। बाबा कहते हैं यहाँ पर मैं भी तो आप बच्चों का पिता हूँ, जैसे लौकिकता में आपके पिता है तो यहाँ मैं आपका पिता हूँ, क्योंकि अभी हमारा नया जन्म हुआ है ना, बाबा ने हमें अपना बच्चा बना लिया है। तो आप मेरे स्पेशल बच्चे हो। बाबा कह रहे आप सब मेरे स्पेशल बच्चे हो, क्योंकि आप बच्चों के अंदर एक ही सच्ची लगन है कि पिता के कहे अकॉर्डिंग ही चलें। बाबा कह रहे हैं, बाबा चेक करते हैं ना कि सभी बच्चे चाहते हैं कि बाबा के हिसाब से चलें। तो बाबा कह रहे हैं आप बच्चे तो मेरे स्पेशल बच्चे हो। तो स्पेशल बच्चों के अंदर एक ही सच्ची लगन है जो बाबा ने देखी है कि वो सब बच्चे बाबा के कहे अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं। तो बाबा के लाडले और प्यारे बच्चे हैं, निश्चिंत रह के आगे बढ़ते चले जाना है। बाबा कहते इसीलिए पिता भी आप बच्चों की छत्र छाया बन आपकी पालना कर रहे हैं। हमें बाबा की पालना मिल रही है ना, तो बाबा कह रहे हैं इसीलिए बाबा भी आपकी छत्र छाया बन आपकी पालना कर रहे हैं। बस हल्का सा हिसाब किताब है, इसे सहज रीति चुप कर लो। बाबा कह रहे जो बीच बीच में आ जाती है ना परेशानी, माया आती है अटैक करने के लिए, तो थोड़े बहुत हिसाब किताब रह गए हैं, उन्हें भी अब आप चुप कर लीजिए, निश्चिंत रहिए, हुए ही रखे हैं, बस चलते चलिए। बाबा कह रहे बस बच्चे करते रहना, न थकना न रुकना। बाबा इस चीज पे बहुत ध्यान दिलवाते हैं ना, बाबा की थकना नहीं है, रुकना नहीं है,
अलबेलेपन में नहीं आना, आलस्यपन में नहीं आना। यदि अभी रुके तो तूफान में कैसे गिर जाएंगे पता ही नहीं पड़ेगा, आगे कैसे बढ़ पाओगे। बाबा कह रहे हैं अगर अभी रुक गए तो बाहर तो चारों तरफ तूफान है ना, किसका? नेगेटिविटी का, अशांति का, बहुत बहुत तरह के अटैक्स हो रहे हैं बाहर तो, है ना। तो बाबा कह रहे हैं फिर उनमें फंस जाओगे तो आगे कैसे बढ़ पाओगे। तो ध्यान रखना है, अटेंशन में रहना है कि बाह्य मुक्ता में नहीं फंसना, अंतर्मुखी रहना है, बाबा से कनेक्टेड रहना है, बस बढ़ते चले जाना है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। बाबा कह रहे हैं लास्ट में बिल्कुल हल्के रहना है। बिल्कुल हल्के रहना है मतलब सारे बोझ तो बाबा को दे देने हैं। कोई भी अपना या किसी का भी संस्कार स्वभाव आए भी तो उसे इग्नोर कर, अर्थात उसके साक्षी हो, पिता के संग जाकर बैठ जाओ। और जितने हल्के रहोगे उतनी ही स्पीड तेज होगी, और स्पीड तेज है तो मंजिल तो सामने ही है ना। बाबा कह रहे हैं, कितना सुंदर छोटे से रूप में बाबा ने बताया है। बिल्कुल हल्के रहिए मतलब सारे बोझ परेशानियां बाबा को सौंप दें। फिर कोई भी अपना मतलब कोई भी संबंध या किसी का भी संस्कार स्वभाव आपके सामने आता भी है, आड़े आता भी है, तो आप उसे इग्नोर करें। इग्नोर वो नहीं जो हम लौकिकता में करते थे कि बस देखा ही नहीं, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, नहीं वैसा नहीं। मुझे क्या करना है, जो करता रहे उसका भाग्य, नहीं ऐसे नहीं करना। बाबा कहते हैं साक्षी होकर उसे पिता के संग उस समय पे साक्षी हो जाइए और पिता के संग जाकर बैठ जाएं। और बाबा के संग जितना बैठेंगे, उनके संग बैठेंगे तो उतने हल्के रहोगे ना, निश्चिंत रहोगे, बाबा संग है तो आपकी जो स्पीड है पुरुषार्थ की वो तेज होगी। और स्पीड तेज है तो मंजिल तो करीब आएगी ना, नजदीक होगी, सामने ही होगी, तो कार्य हुआ ही रखा है। तो बाबा यही कह रहे हैं कि जब भी ऐसी कोई परिस्थिति आए सामने कि लगे मन विचलित हो रहा है, हलचल में आ रहा है, परेशान हो रहा है किसी के स्वभाव संस्कार की वजह से या किसी परिस्थिति की वजह से, या कुछ भी आपको हलचल में लाता है, तो उस समय साक्षी होना है, परेशान नहीं होना, फंसना नहीं है, साक्षी होना है। और तुरंत हलचल में आए अर्थात स्वस्थिति से हिल गए ना, तभी तो वो चीज इफेक्ट करी। अगर कोई भी बात इफेक्ट करती है तो मतलब मैं अपनी स्थिति में स्थित नहीं हूँ। तो बाबा कह रहे अर्थात आप हलचल में आए हैं मतलब स्थिति अपनी जगह पे नहीं बैठे हैं, आप अपने सिंहासन से हिल चुके हैं, तो तुरंत अपनी स्थिति में स्थित हो जाइए, स्वयं को स्थित कीजिए, बाबा से कनेक्ट हो जाइए, उनके पास जाके बैठिए, फिर से आपकी स्पीड तेज हो जाएगी। और कार्य जब स्पीड में होगा तो मंजिल सामने ही है, हुआ ही रखा है। तो ये आज का मैसेज है कि हर पल अपने आप को हल्का रखना है, बाबा से कनेक्टेड रखना है, किसी की भी किसी भी तरह की बात में, परेशानी में फंसना नहीं, उलझना नहीं, क्योंकि अगर फंसोगे उलझोगे तो रुक जाओगे, और रुक जाओगे तो फिर तूफान घेर लेगा चारों तरफ, माया तो बाहर बैठी है इंतजार में रोकने के लिए। तो यही बाबा कह रहे हैं कि आपको अपने ऊपर पूरा कंट्रोल रखना है, स्वस्थिति में स्थित रहना है और निरंतर आगे बढ़ना है, हल्के होके हाई जंप लेनी है, रुकना नहीं है। समय बहुत थोड़ा है, अपने कार्य के पुरुषार्थ की गति को बढ़ा लीजिए। ओम शांति।